पाठ 2 वह नन्ही चिड़िया। पाठ प्रवेश। हम अपने शौक तथा मनोरंजन के लिए कभी कभी इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि पशु पक्षियों के सुख और स्वतंत्रता को अनदेखा कर देते हैं। इस पाठ में भी एक बालक के शौक के कारण नन्ही चिड़िया को जान गंवानी पड़ी। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। शिरोजा के जन्मदिन पर उसे ढेर सारे उपहार मिले। किसी ने खूबसूरत पेंटिंग्स दी तो किसी से उसे मनपसंद घोड़े वाला खिलौना मिला। पर एक उपहार था जो इन सबसे बिल्कुल अलग था। दरअसल शिरोजा की अंकल ने उसे चिड़िया पकड़ने वाला लकड़ी का एक पिंजरा दिया था। माँ देखो ना, अंकल ने कितना सुंदर उपहार दिया है। यह सबसे अलग है और विशेष भी। शिरोजा ने माँ को पिंजरा दिखाते हुए कहा, अरे यह खेलने की चीज नहीं है, और चिड़िया पकड़कर तुम करोगे क्या? माँ ने हैरानी से पूछा। मैं सुंदर सुंदर चिड़ियों को पकड़कर इसमें रखूंगा। मुझे चिड़िया की आवाज बहुत पसंद है। वह मीठे सुरों में मुझे गाना सुनाएगी। हाँ, उसे पिंजरे में यूं ही नहीं रखूंगा, उसकी पूरी देखभाल भी करूंगा। दाना पानी दूंगा और रोजाना पिंजरे की सफाई भी करूंगा। शिरोजा ने प्रसन्नता से कहा। शिरोजा को भूख लगी थी, इसलिए वह पिंजरे को वहीं छोड़कर खाना खाने के लिए चला गया। अरे वाह, इतनी सुंदर चिड़िया, यह तो बहुत प्यारी है। वापस आने के बाद शिरोजा ने पिंजरे में एक नन्ही सी चिड़िया को देखकर कहा, माँ देखो ना, मैंने कितनी खूबसूरत चिड़िया पकड़ी है। शिरोजा ने खुशी से लगभग चीखते हुए कहा, मेरे ख्याल में यह बुलबुल है। जरा देखने दो कि इसकी धड़कन सही है या नहीं। चिड़िया को हाथ में लेकर माँ ने कहा, अरे यह तो वाइल्ड कनारी है। जरा सावधान रहना, इसे तुम परेशान बिल्कुल मत करना। बेहतर होगा यदि तुम इसे आजाद कर दो। माँ ने शिरोजा को सलाह दी। नहीं, शिरोजा ने आवेश में आकर कहा, मैं अभी जाता हूँ और इसके लिए खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। 2 दिनों तक लगातार उसने उस नन्ही सी चिड़िया की अच्छी देखभाल की, लेकिन तीसरे दिन जैसे चिड़िया में उसकी दिलचस्पी कम हो गई। पिंजरा बहुत गंदा हो चुका था, उसमें रखा पानी भी पुराना हो चुका था। देखो, तुम चिड़िया की देखभाल नहीं कर सकते हो। अब भी समझ जाओ शिरोजा, बेहतर होगा तुम इसे आजाद कर दो। माँ ने पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए शिरोजा से कहा। माँ की बात पर ध्यान न देते हुए शिरोजा ने पिंजरे की सफाई शुरू कर दी। जब तक वह सफाई करता रहा, वह नन्ही चिड़िया बुरी तरह पंख फड़फड़ा रही थी। शायद वह शिरोजा से बहुत डरी हुई थी। पिंजरे की सफाई करने के बाद शिरोजा पानी लाने के लिए चला गया। पिंजरे का दरवाजा खुला देख चिड़िया बहुत खुश थी और पंख फैलाकर कमरे में इधर उधर फुदकने लगी थी। शिरोजा, पिंजरे का दरवाजा बंद कर दो, वरना चिड़िया उड़ जाएगी, उसे चोट भी पहुंच सकती है। माँ ने आवाज लगाई। माँ की आवाज सुनते ही शिरोजा दौड़ता हुआ आया और चिड़िया को कसकर पकड़ते हुए फिर से पिंजरे में कैद कर दिया। अगले दिन उसने देखा कि चिड़िया की सांसें तेज तेज चल रही हैं और वह बिल्कुल अधमरी सी हो गई है। शिरोजा उसे बार बार देख रहा था। उसके तो हाथ पैर फूल गए थे। उसे आभास हो चुका था कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। माँ देखो ना, चिड़िया को क्या हो गया है। मैं अब क्या करूं? शिरोजा ने रोते हुए माँ से पूछा। अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वह हो चुका। माँ ने नाराजगी जाहिर की। शिरोजा पूरे दिन पिंजरे को लिए बैठा रहा। वह देख रहा था कि कैसे पेट के बल लेटी हुई चिड़िया अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। रात को जब वह सोने गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। यह शिरोजा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। चिड़िया की मौत ने उसे रात भर सोने नहीं दिया। जब भी आंखें बंद करता तो उसे पिंजरे में कैद फड़फड़ाती और आजादी के लिए संघर्ष करती वह नन्ही सी चिड़िया ही दिखाई देती। सुबह उसने देखा कि पिंजरे में चिड़िया पीठ के बल लेटी हुई है। उसके दोनों पैर ऊपर की ओर हैं और एक दूसरे से लिपटे हुए हैं।
यह एक ऐसी घटना थी जो उस उपहार की वजह से हुई थी, लेकिन शेरोजा को इससे मिला सबक उस उपहार के मूल्य से कहीं ज्यादा बड़ा था।